दोस्तों आज है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, 70वां स्थापना दिवस। और आज देव उठनी भी है, आज देव उठनी भी है, 11 भी है। और इतनी भीड़ है यहाँ पे। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। जुबिन नौटियाल का फंक्शन है और ड्रोन शो भी है, तो हम देखने आए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतनी भीड़ है कि गाड़ी मेरी 1 किलोमीटर दूर खड़ी है। और ट्रैफिक इतना था कि लगभग मुझे सिर्फ ट्रैफिक में 3 किलोमीटर में 1 घंटे लग गए। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको अंदर। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस फंक्शन में, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। बहुत बड़ा क्राउड है, अंदर चलते फिर देखेंगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लाल परेड ग्राउंड के अंदर और फंक्शन स्टार्ट होने को है अभी थोड़ा बहुत भाषण चल रहा है, स्पीच चल रही है। मध्य प्रदेश को लेकर सारी चीजें बताई जा रही है। मध्य प्रदेश हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। स्टेज देख रहे हो, स्टेज सामने, ऊपर ड्रोन शो भी होगा, ड्रोन शो जो स्टार्ट होने को है अभी। दोस्तों सीएम आ चुके हैं और इनकी एंट्री पे मामा जैसा शोर नहीं होता है। ये भले ही आ भी जाए लेकिन मामा जैसा शोर नहीं होता है। मामा की बात ही अलग थी दोस्तों। और वो देखो स्टेज, इस प्रदेश को विकास के नए आयामों पर नए क्षेत्र। स्क्रीन तो बहुत सारी लगी है, देखो बहुत सारी, हम सबके इधर भी लगी बहुत सारी। जिनकी मंशा से अब मध्य प्रदेश कई राज्यों से बनकर हुआ है। कार्यक्रम शुरू हो गया दोस्तों। खाली रखा गया, सभी लोग नीचे बैठे हैं, सारे वीआईपी वीवीआईपी सब कुछ नीचे जगह दी। स्टेज टोटल खाली रखा है। सीट तो लगी, चेयर तो लगी, लेकिन कोई स्टेज पे बैठा नहीं है। देखो स्टेज पूरा खाली रखा है। सीएम भी देखो तो नीचे बैठे हैं। Physical follow. What impressed us most was the clarity. Applications are tracked in real time. Approvals arrive without all through a single compliance dashboard. No back and forth, no confusion. Every update and status appears instantly. That transparency. दोस्तों भीड़ का लेवल नेक्स्ट लेवल पर भीड़ ज्यादा है, कुर्सियों पे खड़ा होना पड़ रहा है। निवेश मानचित्र में हमारे भीड़ बहुत ज्यादा है। मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश शासन के वीर भारत प्रयास की ओर से विभिन्न जातियों पर केंद्रित उनकी ऐसे लक्षित जानकारियों S24 अल्ट्रा की पावर, इस किताब को तैयार किया, संयोजित किया है देख रहे हो स्टेज, और इसका संपादन किया है श्री राम तिवारी जी, मोहन यादव जी, न्यासी सचिव। और आपको बता दें कि 1937 सारे पॉलिटिशियन, इस ग्रंथ की 70वां स्थापना दिवस। और उसके बाद कई वर्षों के बाद हिंदी में इस पुस्तक का आना निश्चित रूप से एक दुर्लभ ग्रंथ का हम सब तक पहुंचना है। माननीय मुख्यमंत्री यादव जी वीआईपी ड्रोन सही सब आपकी इन व्यवस्थाओं के आधार पर ये न केवल आज बल्कि कल और परसों भी यहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन के सभी प्रतिमानों का एक महानाट्य का मंचन भी होने वाला है। आप आज भी रहे, कल भी रहे, परसों भी रहे। इसी के साथ साथ यही सामने के इस सभागार में हमारे विकास के प्रतिमान की विभिन्न प्रकार के विभागों की विकास की प्रदर्शनी भी लगाई गई। उस विकास की प्रदर्शनी के बलबूते पर आप सारे अलग अलग विभागों ने जिस प्रकार से काम किया है और विरासत का वो गौरवशाली अतीत जिसपे हम मिट्टी में इतिहास बोलता है। स्टेज की लाइट बंद कर दी गई, ड्रोन शो शायद शुरू होने वाला है। यहाँ अनेकता में एकता केवल उसके बाद फिर जुबिन नौटियाल का शैली है, विरासत, संस्कृति और विकास के और अब नेताओं के भाषण ने बोर कर दिया दोस्तों। पूरे 1 घंटे तक नेताओं के भाषण से पूरा बोर कर दिया।
कौतूहल है, उसकी जिज्ञासा। ड्रोन शो के लिए पब्लिक इतनी हौकलाई हुई है, वो नॉर्मल ड्रोन को भी ड्रोन समझ रही है, नॉर्मल ड्रोन को भी ड्रोन शो समझ रही है। हमारे फाइनली स्टेज की लाइट बंद हो गई है और अब ड्रोन शो शुरू होने वाला है। शिव सुरेश पता नहीं किधर होने वाला है, पर देखो देखते हैं। देखो दोस्तों, फाइनल ड्रोन देखो दोस्तों, ये ड्रोन देखो आ रहा है, 2000 ड्रोन। संस्कृति विभिन्न परंपराओं का विज्ञान विशेष काल गणना का देखो दोस्तों कितना प्यारा आ रहा है। मैं श्री कृष्ण का शिक्षा स्थान पहली बार लाइव ड्रोन शो देख रहा हूँ दोस्तों, पहली बार। संतों का समावेश हूँ। राजा भोज की राजधानी विक्रम का मानव देश हूँ। कई सिंहासन शासन देख चुका मैं, राज्यों में राजेश हूँ। जहरीली वह रात रौंद कर उन्नति पथ पर अग्रसर निरंतर। विश्वमय भीषण त्रासदी झेला मैं, नीलकंठ आलोक शिव शंकर सर्वेश हूँ। सुबह मेरी होती महाकाल की भस्मारती से ढलती मेरी सांझ है मां नर्मदा की आरती से। पुण्य पावन जन मन भावन भारत बन रहा है दोस्तों, भारत। भूमि अति विशेष हूँ। स्वच्छता में नंबर 1, सुंदर समृद्ध परिवेश हूँ। भारत का हृदय स्थल मैं, एक प्रेरक संदेश हूँ। नई उन्नति गाथा मैं, अभ्युदय मध्य प्रदेश हूँ। अपना बालाघाट को संजोते हुए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान कर रहा है। संस्कृति, विज्ञान और तकनीकी उन्नति की उच्चतम सीढ़ियां चढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न और माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के सदैव विकास की ओर प्रवर्तित दृढ़ संकल्प ने मध्य प्रदेश की प्रगति को एक नई मध्य प्रदेश को हरियाली खुशहाली के साथ समृद्धशाली राज्यों में अग्रणी रखने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। भारत के हृदय में बसा ये पावन भूभाग मध्य प्रदेश आज हम सभी इस धरती पर एकत्र हो एक अद्भुत क्षण, एक अद्भुत यात्रा के साक्षी बनेंगे। विरासत से विकास की ओर बढ़ती एक ऐसी यात्रा जो आकाश के कैनवस पर ड्रोन शो के रंगों के माध्यम से चित्रित होगी और भारत राष्ट्र के मध्य में स्थित इस भूमि पर युग युगांतर से वैदिक ऋचाएं गूंजती रही है। प्राचीन महाकाव्यों पुराणों में वर्णित यहाँ की नगरी उज्जैन ने ही धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, गणित और काव्य साहित्य की दिशा तय की। महाराजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित विक्रम संवत, जिसने भारतीय परंपरा को समय की सटीकता दी, इसी भूमि से फलित हुआ। स्वयं महाराजा महाकाल ने भी इसी अवंतिका नगरी को अपनी राजधानी के रूप में चुना। जय महाकाल। देश की मिट्टी में प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों के कितने रंग छुपे हुए हैं। गोंड, भील,
बैगा जैसे जनजातीय समूहों की संस्कृति इस प्रदेश की आत्मा है। इनके लोकगीत, इनके नृत्य, इनके पर्व, ये सब जीवन की उत्सव धर्मिता के प्रतीक है। यहाँ के गांवों में तीज त्योहार, विवाह आदि उत्सवों में दीवारों पर उकेरी लोक शैली की आकृतियां तो बड़ी ही मनमोहक हैं, जो बेरौनक दीवारों को भी सादगी के साथ सुंदर बना देने की क्षमता रखती है। लोक सांस्कृतिक धरोहर के साथ मध्य प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य का भी धनी रहा है। विविध पर्यटक स्थलों व वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की मनमोहकता के साथ कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा ये राष्ट्रीय उद्यान विश्व को मध्य प्रदेश का हरा भरा स्वभाव दिखाते हैं। अब क्या आएगा? मां नर्मदा, यह 3 राज्यों की जीवनदायिनी नदी मध्य प्रदेश में ही अवतरित हुई है। इसके उद्गम स्थल का सौंदर्य स्वर्ग की संज्ञा समान है। टाइगर स्टेट का गौरव प्राप्त यह प्रदेश पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन दोनों में अग्रणी है। हमारे यहाँ के सफेद बाघ पूरे मां नर्मदा जैसी विभिन्न नदियों व जल स्रोतों का कृपा पात्र रहा है ये मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद देश का अन्नदाता बनकर उठा। सोयाबीन की राजधानी और गेहूं उत्पादन में अग्रणी ये प्रदेश किसानों की मेहनत से आत्मनिर्भर भारत की नींव कर रहा है। आज कृषि उत्पादों के निर्यात में मध्य प्रदेश का अति विशिष्ट स्थान है। इस आधार पर मात्र हमारे ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों के पालनहार की भूमिका भी मध्य प्रदेश निभा रहा है। नित नव अनुसंधानों और तकनीकी यंत्रों ने कृषकों को आत्मनिर्भर और कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाया है। देखते रहो। यहाँ के औद्योगिक केंद्र पीथमपुर, मालनपुर और मंडी भी देश के उत्पादन को नई गति दे रहे हैं। औद्योगिक निवेशकों को आकर्षित करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे सफल राज्य बन रहा है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेश से प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में सबसे सफल आयोजन व्यापार, व्यवसाय और रिकॉर्ड तोड़ निवेश ने मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों को जन्म दिया है। आधुनिकता की राह पर मध्य प्रदेश आज गति पकड़ चुका है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, जल परियोजनाएं, विभिन्न ऊर्जा संयंत्र सब मिलकर इस राज्य को नई शक्ति और सशक्त भारत की दिशा दे रहे हैं। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भविष्य के तकनीकी नगर बन रहे हैं। तकनीकी विकास के साथ मध्य प्रदेश ने विज्ञान के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में विज्ञान, शिक्षण और अनुसंधान के लिए अनेक संस्थान कार्यरत हैं। राज्य सरकार विज्ञान मेलों, ड्रोन्स कार्यशालाओं, रोबोटिक्स प्रयोगशालाओं और इनोवेशन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को तकनीकी प्रगति से जोड़ रही है। नित नव वैज्ञानिक प्रयोगों, अनुसंधानों के माध्यम से देश को सशक्त कर रही है। किसी देश की प्रगति में वैज्ञानिक अनुसंधानों का भी विशेष महत्व होता है।
इसीलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने शास्त्री जी के जय जवान जय किसान, अटल जी के जय विज्ञान के बाद नारा दिया, जय अनुसंधान। अनुसंधानिक क्षेत्र में ये विकास अपनी वैज्ञानिक विरासत को भी साथ लेकर चल रहा है। यहाँ पारंपरिक ज्ञान और अस्थित डोंगला वेधशाला, अपने दृढ़ निश्चय के बल पर विकास का दामन थाम चुके इस मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत और विकास का संगम यदि देखना हो तो इसका सबसे अच्छा दृश्य होगा नीलकंठेश्वर महाकाल की धरती पर आयोजित सिंहस्थ 2028। वैश्विक स्तर पर आयोजित होने वाला यह महाआयोजन भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक दिव्य अंग है जो विरासत के साथ विकास की गाथा भी कहेगा। मध्य प्रदेश तैयार है पूरे विश्व के स्वागत हेतु इस अलौकिक सिंहस्थ 2028 लाइव देख कितना प्यारा लग रहा है, कैमरे मोबाइल से देख कितना प्यारा लग रहा है यार। शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। बहुत जोरदार आतिशबाजी थी दोस्तों, लाइट अपनी बंद है। शहर शिकरिया सागर भीड़ देख रहा हूँ, भीड़ क्राउड बहुत ज्यादा क्राउड है और हम लोग कुर्सी पे खड़े हैं। दोस्तों कॉपीराइट आ जाएगा वॉइस पे, आवाज म्यूट करके सुनाएंगे हम आपको। भैया जुबिन कहाँ है? मैं केवल देव एक दर्शन
लायक रूप में नीति और गुरु रूप में ज्ञान, युगों युगों से अरे भैया बैठो। गौरव में जिंदा अंततः जीवन का सब गीता के रूप में दोस्तों क्राउड इतना ज्यादा है कि पुलिस वाले आए और पब्लिक कंट्रोल नहीं हो रही, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही है। दोस्तों पब्लिक नेक्स्ट लेवल है, देखो दिख रहा भाई। फाइनली दोस्तों जुबिन नौटियाल आ गया है और पब्लिक आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल है पब्लिक। तो दिख रहा है स्क्रीन पे। ये देख, अब देख दोस्तों फाइनली बहुत पब्लिक है और इतनी ज्यादा है धक्का उठा के बाहर निकल ही गया। देखो दोस्तों दिल की चोटों ने मुझे चैन से रहने न दिया। हाँ दिल की चोटों ने मुझे चैन से रहने न दिया। जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं कि तूने किया दिल बर्बाद। इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। दोस्तों बाहर बहुत ज्यादा शोर भी है और शायद बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से कॉपीराइट आ सकता है, इसीलिए मैं अंदर आके ब्लॉग बना रहा हूँ। ये प्रियदर्शनी झांकी लगी दोस्तों, बाहर बहुत शोर है और हो सकता है कि जुबिन नौटियाल की वजह से कॉपीराइट आ जाए। देखो कितनी अच्छी प्रदर्शनी झांकी लगी हुई है यहाँ पर और ये फंक्शन 3 दिन चलने वाला है। कल शायद हो सकता है कल एक सिंगर और है और परसों एक फीमेल सिंगर है, कल कार्यक्रम के समापन के दिन। बाकी दोस्तों मजेदार कार्यक्रम है, बहुत मजेदार, बहुत इंजॉयफुल, बहुत क्राउड है, बहुत ज्यादा। इतना है कि आगे तो जाना पॉसिबल ही नहीं है। वीआईपी गेट के पहले तक जाना पॉसिबल नहीं है। वीआईपी के पहले ही कम से कम 5,000-10,000 पब्लिक है, उसके बाद बहुत है और इतनी धक्का मुक्की है कि बाहर वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया। दोस्तों प्रदर्शनी बहुत काबिल तारीफ लगी हुई है, बहुत काबिल तारीफ, देखो बहुत काबिल तारीफ।